हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन के दूसरे सप्ताह की कार्य योजना आपके साथ साझा करेंगे। तो ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है जो जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 तक संचालित किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम दूसरे सप्ताह की कार्य योजना आपके साथ साझा कर रहे हैं। दूसरे सप्ताह की जो कार्य योजना है वो 17 जनवरी से 22 जनवरी तक के लिए तैयार की गई है। तो अब हम कार्य योजना देखते हैं। तो ये 100 डेज रीडिंग कैंपेन का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक की गतिविधियां बच्चों के साथ साझा करनी है। तो इसमें कुछ गतिविधि बाल वाटिका के लिए भी है। हम देखते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में रीडिंग कैंपेन हेतु गतिविधियां 17 से 22 जनवरी तक का ये प्रोग्राम है। दूसरा सप्ताह जो है 17 से 22 जनवरी तक के लिए है। तो हम गतिविधि देखते हैं। सबसे पहले हम बाल वाटिका की गतिविधि देखते हैं। बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियां। तो इसमें सोमवार की गतिविधि है अकेली मछली। इस गतिविधि के सामने इसका YouTube लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जैसे ही बच्चे क्लिक करेंगे तो YouTube की एक वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों को वो कहानी पूरी सुननी है। मंगलवार में बहादुर मिमी, बुधवार में जूते और मोजे, गुरुवार में परेशान पहिया, शुक्रवार में मेंढक यात्रा और शनिवार में सुनो कहानी ये क्या है। तो ये बाल वाटिका की गतिविधि थी। अब हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए गतिविधि देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए सोमवार की गतिविधि अकेली मछली, मंगलवार के लिए मेंढक का तारों भरा सपना, बुधवार के लिए हमला हुआ है, गुरुवार के लिए दीदी का रंग बिरंगा खजाना, शुक्रवार के लिए गिलहरी और शनिवार के लिए मैं ऐसी ही हूँ। तो ये कक्षा 1 और 2 की गतिविधि थी। अब हम कक्षा 3, 4 और 5 की गतिविधि देखते हैं। तो कक्षा 3, 4 और 5 के लिए एक जैसी गतिविधि है। सोमवार के लिए भभो भैंस, मंगलवार के लिए आछी, बुधवार के लिए कुट्टी, गुरुवार के लिए अपना भोटू, शुक्रवार के लिए परेशान पहिया और शनिवार के लिए लाल या हरे सेब। इसके बाद हम कक्षा 6, 7 और 8 के लिए गतिविधि देखते हैं। कक्षा 6, 7 और 8 की गतिविधि एक जैसी है। सोमवार के लिए एक दूजे के लिए, मंगलवार के लिए ऊंट के अंडे, बुधवार के लिए मैंगोज एवरीवेयर, गुरुवार के लिए परेशान पहिया, शुक्रवार के लिए टॉमी द ग्रेडी कैट और शनिवार के लिए मसाला चाय। तो ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक की गतिविधि हो गई जो आपको स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करनी है। तो अभिभावकों के लिए संदेश है। माता पिता या घर के दूसरे सदस्य बच्चों के सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सीखने में मदद करने के लिए सिर्फ 15 मिनट भी काफ़ी हैं। बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं, घर पर, खेल के मैदान में, आंगन में। कुछ खेल, कुछ बातें, कुछ कहानियाँ और प्रोत्साहन के साथ चलिए शुरू करें सीखने का सफ़र। तो बच्चों को सीखने में मदद करने के 12 सरल तरीके हैं। तो ये 12 तरीके कौन कौन से हैं हम देखते हैं। बच्चे सीख सकते हैं ऐसा स्वयं विश्वास करना और विश्वास दिलाना, बच्चों में जानने की इच्छा बढ़ाना, बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना, बच्चों के साथ मिलकर कुछ बनाना, बच्चों से बातचीत करना, आसपास की चीज़ों को बारीकी से देखना और उन पर बातचीत करना, बच्चों को सीधे जवाब देने की बजाय कहना कि चलो मिलकर पता लगाते हैं, बच्चों को खुद से करने का मौका देना,
बच्चों को गीत, कविताएं एवं कहानियां सुनाना और बातचीत करना, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना, बच्चों के साथ खेल खेलना और उन्हें खेलने का मौका देना, बच्चों को प्रोत्साहित करना और बच्चों को देखने एवं सुनने के मौके देना। तो इस तरह से आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी उनके माँ बाप की या अभिभावक की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है कि आप रीडिंग कैंपेन का ये प्रोग्राम है जो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।